नाइन्थ क्लास। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज 4.2। 4.2 एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से समझना, क्योंकि इस एक्सरसाइज पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बेस्ड हैं और ये अगले साल भी आपको काम आएगी क्लास 10th में भी। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, वाई और एक्स इसमें वेरिएबल आ रहे हैं। तो इसके सोल्यूशन से बताने हैं। पहला है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मीनिंग होता है वन सोल्यूशन, ठीक है। यूनिक मीन्स वन एंड ओनली टू सोल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो आपने इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो एंड वाई और क्यों है ऐसा। तो देखो, जब आपके पास एक ही इक्वेशन होती है ना, तो आप उसके जितने चाहो उतने सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, जितने मर्जी कर सकते हो। 5, 6, 9 इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आप इसके फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन ट्रू कौन सा है? लास्ट वाला है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, ठीक है। और वाई, उसका रीज़न आप दे रहे हैं। आपके पास इक्वेशन क्या है, देखो 3x + 5 है। तो अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, किसी की भी वैल्यू पुट कर लो। पुट x = 0 कर लो, 0 कर लो, 1, 2, 3 जो आपका मन करे वो कर लो, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी? y = x की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी, 0 × 3 और प्लस का 5 आ गया, ये तो 0 हो गया। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 5। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, देखो। तो इसका जो सोल्यूशन है ना वो क्या बनेगा, देखो x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो ये पॉइंट बन गया आपका 0, 5, ठीक है। ये आपको काम आएगा सेकंड क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पुट x = 1, 1 पुट कर लो x की वैल्यू। जो आपकी इक्वेशन है देखो 3 × 1 कर लो यहाँ और प्लस 5 कर लो, ठीक है। तो y = 313 + 5 क्या हो गया? 8 हो गया। तो ये इसका सेकंड सोल्यूशन आ गया। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखो x की वैल्यू 1 थी तो पहले x का पॉइंट लिखना है, फिर y का लिखना है। ऐसे ही आप y की वैल्यू कुछ पुट कर सकते हो। मैं y = 0 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ 0 आ गया। फिर क्या है आपका, देखो 3x + 5। तो 5 को उठा के यहाँ ले आओ, चाहे 3x को उठा के यहाँ ले आओ, वो आपके पे डिपेंड है कि क्या आपने करना है। माइनस का 3 है, डिवाइड में ले जाओ तो x की वैल्यू आपकी क्या मिलेगी? -3/5। तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या मिला? -3/5 x की वैल्यू है और y की वैल्यू क्या थी? 0। तो इसका थर्ड सोल्यूशन हो गया। तो ऐसे हम बहुत सारे इसके सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो इसका जो ऑप्शन सही था वो थर्ड है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। रीज़न आप ये दे सकते हैं कि इसके हम बहुत सारे सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2-3 सोल्यूशन आपने फाइंड आउट करके दिखा देने हैं, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड क्वेश्चन है जो उसका फर्स्ट पार्ट है, क्या है, देखो राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपने ना 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं, 4 इसके सॉल्यूशंस लिखने हैं। इक्वेशन है आपको दे रखी है। जो फर्स्ट पार्ट है 2x + y = 7, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो आप यहाँ से ना वैल्यू पुट करते जाओ, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था वैसे ही किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है ना। पहले मैं पुट कर रहा हूँ, पुट x = 0, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो, प्लस y = 7। तो यहाँ 0 पुट किए तो 0 ही हो गया। 0 + y = क्या आ गया? 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। तो इसका सोल्यूशन बन गया 0, 7, ठीक है। तो 0 और 7 इसका फर्स्ट सोल्यूशन बन गया। अब आप x की वैल्यू 0 की थी, अब आप y की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, ठीक है। पुट y = 0। तो ये था आपका 2x + y की वैल्यू 0 होगी, =7 है। तो 2x = क्या आ गया? 7 आ गया। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 7/2 आ गया, ठीक है। 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो सेकंड इसका सोल्यूशन क्या आ गया? 7/2 एंड 0। एक बात ध्यान रखना, पॉइंट आपका x y इस टाइप में लिखना है। पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की लिखनी है, रॉन्ग मत कर देना इसे, ठीक है। ऐसे थर्ड सोल्यूशन पुट कर लेते हैं। पुट x = 1, x की वैल्यू 1 पुट कर दो। तो आपकी जो इक्वेशन है वो 2x + y = 7 है। x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? 1, ठीक है। तो 2 × 1 कर दो प्लस y = 7। 2 1 = 2 आ गया। 2 + y = क्या आ गया? 7। 2 को उठा के माइनस कर दो तो y = आ गया 7 - 2 = 5। तो आपका जो सोल्यूशन बन गया वो बन गया, x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो आपका जो सोल्यूशन बन गया 1 एंड 5, ये थर्ड सोल्यूशन हो गया। ऐसे फोर्थ पुट फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू आप 2 पुट कर दो, ठीक है। इक्वेशन आपकी क्या है, देखो 2x
प्लस वाई इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 2, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 2 जा 4, 4 जो आ गया आपका देखो 4 प्लस वाई इक्वल टू 7 आ गया। तो 4 को उठाओ यहाँ से, साइड चेंज करो और माइनस कर दो, तो 7 माइनस 4 करें तो क्या आ गया 3। ये आपका फोर्थ सोल्यूशन आ गया, 2 एंड 3 ये आपके सोल्यूशंस आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आप जितने मर्जी सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, जो मर्जी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना प्लस माइनस में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके सम सारे रॉन्ग हो जाएंगे। उसके बाद देखो इसका सेकंड पार्ट और करवा देता हूँ एक। सेकंड पार्ट में क्या है देखो पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो इसमें आप पुट कर दो x इक्वल टू 0 कर दो, पहले तो x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस वाई इक्वल टू 9। तो पाई और 0 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 0 आ गया, 0 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 9, और y इक्वल टू क्या आ गया 9। तो इसका जो फर्स्ट सोल्यूशन है वो क्या बन गया 0 एंड 9 बन गया। सेकेंड आप पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 0 कर लेते हैं, सॉरी 0 तो कर ही ली ना, दोबारा नहीं करनी, ठीक है, x इक्वल टू 1 कर लेते हैं। तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 9। तो पाई और 1 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा पाई आना है, और पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई को उठा के माइनस कर दो तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस पाई आ गई, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या बन गया 1x था, और y क्या आ गया 9 माइनस वाई आ गया, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है ना, तो इसमें आप y की वैल्यू भी 0 पुट कर सकते हो। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पाई एक्स आ गया प्लस 0 इक्वल टू 9। तो पाई एक्स इक्वल टू 9 और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 9 अपॉन पाई इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा देखो 9 अपॉन पाई एंड 0, ये इसका थर्ड सोल्यूशन हो गया। फोर्थ सोल्यूशन इसका आपने फाइंड आउट करना है, तो आपकी इक्वेशन क्या थी पाई एक्स प्लस 9 इक्वल पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो इसमें आप पुट कर दो y की वैल्यू आप 1 कर सकते हो, पाई एक्स प्लस 1 आएगा इक्वल टू 9 है, 1 को उठा के साइड चेंज कर दो, इसकी राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो पाई एक्स इक्वल टू क्या आ गया 8। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 8 अपॉन पाई आ गया, और इसका फोर्थ सोल्यूशन क्या बन गया 8 अपॉन पाई एंड y की वैल्यू क्या थी 1। तो ये इसके 4 सोल्यूशन हो गए। इसका एक और पार्ट है वो बिल्कुल ईजी सा है, क्वेश्चन है क्या है देखो उसमें x इक्वल टू 4y है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसका जो थर्ड पार्ट है सेकंड का x इक्वल टू 4y, ठीक है। तो आप यहाँ ना y की वैल्यू पहले 0 पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 0, तो x इंटू 4 इंटू 0 आएगा, तो 0 ही आ गया। तो देखो x की वैल्यू भी क्या आ गई 0, y की वैल्यू भी 0 थी, x की भी 0, तो 0 0 इसका सोल्यूशन बन गया, ठीक है। उसके बाद आप y की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो x इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू 1, x इक्वल टू क्या आ गया 4, तो 4 और 1 इसका सोल्यूशन बन गया। फिर आप y की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 4 2 जा 8, 2 और 8 बन जाएगा, 3 कर दो 3 और इसका 12 इसका सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है इसका थर्ड क्वेश्चन है, आपको एक इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या है देखो थर्ड क्वेश्चन की, x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये आपको इक्वेशन गिवन है, और इस इक्वेशन में आपने नीचे इसके 5 पार्ट दे रखे हैं, और आपने ये बताना है कि कौन कौन इसका सोल्यूशन है। देखो चेक द फ्लोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नोट। तो आपने चेक करना है कि कौन कौन तो सोल्यूशन है और कौन कौन से इसके सोल्यूशंस नहीं है। तो आपने एक काम करना है, एक्स वाई की वैल्यूज आपको गिवन ही है, ठीक है। पहला जो पार्ट है, पहले पार्ट में आपको देखो 0 और 2 गिवन है, तो यानी कि एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ 2 है। तो आपने वैल्यू पुट कर देनी है किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। वो 4 के इक्वल आ गया तो सोल्यूशन आएगा, नहीं आया तो नहीं आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या है x माइनस 2y है, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो ये माइनस 4 आ गया, माइनस 4 आ गया तो इसका सोल्यूशन नहीं है। तो आप लिखोगे 0 2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या थी x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। तो 0 2 इसका सोल्यूशन नहीं है। सेकंड का सेकंड पार्ट है, देखो इक्वेशन तो आपकी वही है, पार्ट क्या है 0 एंड 2, तो x की वैल्यू तो 2 पुट कर दो आप,
और y की वैल्यू क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो x की वैल्यू 2 कर रहे हैं तो 2 माइनस 2y इक्वल टू 4, तो ये तो 0 ही बन गया। 2 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे। आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना था ओनली, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये 2 ही आया है, 2 आया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आए ना, नॉट इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड। तो देयर फोर 2 0 इज नॉट ए solution of इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसका जो थर्ड पार्ट है, देखो पार्ट नंबर थर्ड, देखो इसका क्या है, पार्ट नंबर थर्ड में है 4 एंड 0। आपकी इक्वेशन तो वही रहनी है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का ही यूज़ करना आपने, राइट हैंड का नहीं करना। तो x की वैल्यू 4 है, माइनस 2 इंटू 0 कर देंगे तो क्या आ गया, 4 ही आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो देयर फोर 4 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो आपको गिवन इक्वेशन है। एक पार्ट और कर लेते हैं इसका, पार्ट नंबर फोर्थ कर लेते हैं, रूट वाला है। देखो क्या है फोर्थ पार्ट, रूट 2 एंड 4 रूट 2। इक्वेशन आपकी क्या थी, x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो हमें कौन सी साइड यूज़ करनी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x माइनस 2y, x की वैल्यू रूट 2 माइनस 4 2 इंटू वाई की वैल्यू 4 रूट 2 है, तो रूट 2 एंड माइनस 4 टू द 8 रूट 2, तो ये आ गया माइनस 7 रूट 2 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये 1 रूट 2 है, 8 में से 1 माइनस करें तो माइनस 7 रूट 2 आ गया, जो इक्वल नहीं आया 4 के। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, नॉट इक्वल है। तो देयर फोर जो इसका था रूट 2 एंड 4 रूट 2 इज़ नॉट ए सोल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन। एक पार्ट और रहा है जो आप अपने आप कर लेना। इसका एक ही सम है, फोर्थ लास्ट जो क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ। इसमें ना आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें आपको ना x इक्वल टू 2 गिवन है और y इक्वल टू 1 गिवन है एज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है, देखो 2x, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2x प्लस 3y इक्वल टू k है। तो देखो पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, अपने आप ही k की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2 पुट कर दो और y की वैल्यू 1 कर दो, ठीक है। 2 2 जब 4 प्लस 3 1 3 इक्वल टू k, तो 7, तो k की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 7 आ गई। तो बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था, इजी सी एक्सरसाइज थी। तो आपके साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। थैंक यू।